हेलो एवरीबॉडी, मैं साकेत कुमार आज से सीबीएसई के बच्चों के लिए अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स केयर के माध्यम से जस्ट लाइक ए क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूं। अब इसमें आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4 एंड 5 मार्क्स इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल जो कि एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट बाय यूनिट। पूरे 15 यूनिट हमारे पास समय है और इसकी तैयारी अच्छे से की जा सकती है। तो हर एक वीडियो का लिंक लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें। एग्ज़ाम की पूरी तैयारी होगी, 100% तैयारी होगी। तो इसी क्रम में हम आज लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक सीधी चीज़ को बहुत लंबा चौड़ा करके वो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी होते हैं, हर क्वेश्चन 1, 2, A, B, C इस तरह से पूछे जाते हैं, टोटल 5 मार्क्स। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि इस क्वेश्चन को समझना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको पता है, बट इसके लैंग्वेज के कारण आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाते कि इसका आंसर क्या होगा। एज फॉर एग्जांपल, हमने जो पहला क्वेश्चन चुना है, अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है इस आज के वीडियो में वो है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज Q1, Q2, Q3 डॉट Qn विथ position vectors r1, r2, r3 dot rn relative to some origin O. Deduce the expression for the net electric field E at a point P due to this system of charges. अब ये सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, एक फोर्स का और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये क्या है, असल में सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसका थ्योरी होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेज एट डिफरेंट पोजिशंस। मतलब अलग अलग पोजीशन पर जो चार्ज होते हैं उनका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सम पॉइंट। जैसे कि यहाँ पॉइंट P दिया हुआ है, पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, कितना होगा। तो जितने भी चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3 डॉट Qn, इन सारे चार्जेज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम किसके बराबर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सभी लोग पढ़े होंगे, सबको पता होगा। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एट ए डिस्टेंस x ऑन इट्स इक्वेटर। डाइपोल का 3 केस हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑन द एक्सिस, ऑन द इक्वेटर और तीसरा था एट एनी पॉइंट। तो हम इसमें से पूछा जो गया है क्वेश्चन वो सेकेंड केस ऑन द इक्वेटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटर, ठीक। तो हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला हिस्सा, यहां से आंसर लिखना। क्वेश्चन का पहला हिस्सा, डायग्राम पर चलते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट P है और अलग अलग पोजीशन पर चार्जेज है। Q1, Q2, Q3, पोजीशन हो गया R1, R2, R3। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 का E2, Q3 का E3, ठीक है। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इन सारे चार्जेज के कारण, जो हमने यहाँ 3 चार्ज लिया है, बट हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू n चार्जेज। जैसे जैसे चार्जेज चेंज होते जाएंगे उनका पोजीशन भी चेंज होता जाएगा। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना,
तो इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे। अब लेट ए सिस्टम of n charges q1 q2 q3 dot dot qn at position r1 r2 r3 dot dot rn, net electric field at point P from superposition principle E net E1 plus E2 plus E3 dot dot En। इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया n चार्ज सिस्टम Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn और सभी चार्जेज का पोजीशन वेक्टर हमने माना R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नोट कीजिए। वेक्टर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 स्क्वायर R1। ठीक है, वेक्टर E2 Q2 बाय R2 स्क्वायर R2। E3 इक्वल टू Q3 by R3 square and so on। En 1/4 pi epsilon naught Q1 by Rn square into Rn। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया E1 1/4 pi epsilon naught Q1 by R1 square R1, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। R1 कैप सॉरी यूनिट वेक्टर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई नेट सबको जोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन आ जाएगा Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप Q2 R2 ठीक है। QY हो गया, बस इतना ही लिखना है। कोशिश करना है आपको कि टू दी पॉइंट आंसर हो, ज़्यादा डिस्क्रिप्ट मतलब उसको खींचने का प्रयास नहीं कीजिएगा। इससे दो फायदे हैं, आपको टाइम बचेगा और आंसर भी साइंटिफिक लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया था कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एन चार्ज सिस्टम कितना होगा, तो हमने क्या किया, सारे E का वैल्यू निकाल लिया फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E नेट, तो सारे का सम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ये इस पूरे एन चार्ज सिस्टम के सम किसके बराबर होंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा लिमिट I1 IN QY बाय RI स्क्वायर डॉट इंटू RI कैप। क्वेश्चन का ये पहला हिस्सा कंप्लीट, नोट कीजिए इसको। नाउ सेकेंड पार्ट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड
at the equator of dipole। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल। तो चलते हैं, डायग्राम बनाएंगे पहले। चलिए डायग्राम को समझते हैं। ए भी एक डायपोल, ए पर पॉइंट माइनस क्यू चार्ज, बी पर प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। चूंकि ओ सेंटर है इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी ए के बराबर। अब ऑन द इक्वेटर का मतलब होता है एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी एक पॉइंट है जिसका ओ से डिस्टेंस है x। अब यहाँ एक चीज याद रखना होगा आपको कि आपने जो पढ़ा होगा तो वहाँ r लिया जाता है। जनरली डिस्टेंस के लिए हम r यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि x डिस्टेंस पर, तो r की जगह पर हम यहाँ x लेंगे, r नहीं लेंगे। ठीक है। अब पॉइंट P A और B दोनों के साथ इक्वल एंगल थीटा बनाता है। ठीक है। यहाँ A पर माइनस क्यू चार्ज इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड, B पर प्लस चार्ज इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों ही टर्मिनल पर इक्वल एंगल बनाता है, ये थ्योरम है। तो यहाँ थीटा यहाँ थीटा। हमने क्या किया, एक पैरेलल साइड खींचा, पी क्यू पैरेलल ए बी। अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, सेम, ये थीटा है तो ये भी थीटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सेम, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है। अब वेक्टर E1 थीटा एंगल बनाया, इसलिए इसका रेजोल्यूशन होगा दो कंपोनेंट, एक E1 कॉस थीटा, दूसरा E1 साइन थीटा। ठीक है। फिर वेक्टर E2 भी थीटा एंगल बनाता है, किसके साथ, PQ के साथ, इसलिए इसका भी रेजोल्यूशन होगा दो कंपोनेंट, एक E2 कॉस थीटा, दूसरा E2 साइन थीटा। ठीक है। अब हम बारी बारी से इसको E1 और E2 का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, एक AOP दूसरा BOP, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। OA इक्वल टू OB, OP इक्वल टू OP, थीटा इक्वल टू थीटा। सो AP दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AP इक्वल टू BP। और दोनों ही साइड AP भी और BP दोनों क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है। AP हाइपोटेन्यूज है AOP का, BP हाइपोटेन्यूज है BOP का, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम इसको डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। आंसर को कंसाइज रखना है, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, वेक्टर P at the equatorial axis, at the equator, P is a point at OP equal to x, R नहीं x। ठीक है। Now for triangle AOP and triangle BOP, AP square equal to BP square, x square plus A square।
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए पी जितना होगा उतना ही बी पी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ एट पॉइंट पी E1 ए पी स्क्वायर 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो आर E1 के लिए आर कौन होगा, ए से पी का डिस्टेंस, ये क्यों, क्योंकि इसका चार्ज कौन है, माइनस क्यू, कहाँ है, पॉइंट ए पर। E1 का वैल्यू कहाँ निकालना है, पी पर, तो ये आर की जगह पर हम क्या लेंगे, ए पी स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे E1 क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर along डायरेक्शन पी ए, इक्वेशन फर्स्ट, along का मतलब डायरेक्शन पी से ए की ओर, ठीक है। E1 निकल गया, ऑल्सो E2 1/4πε0 क्यू बाय E2 का डिस्टेंस कौन है, BP, देखिए E2 ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, E2 ये पॉजिटिव चार्ज है कहाँ, पॉइंट बी पर। E2 का वैल्यू कहाँ निकालना है, P पर, डिस्टेंस क्या हो गया, BP, हम निकाल चुके हैं पहले, वैल्यू रखना है केवल E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलॉन्ग BP, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन निकल गया, E1 ही निकला आपका 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलॉन्ग पी ए, E2 निकला 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलॉन्ग BP। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन सेम है, आप देखिए हर डाटा दोनों का सेम है, तो E1 इक्वल टू E2, नाउ कंपोनेंट ऑफ E1 कौन कौन थे, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर E2 क्या थे, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, E1 के भी दो कंपोनेंट, E2 के भी दो कंपोनेंट, ठीक है। अब इतना पहले लिखिए, आप नोट कीजिए। अब डायग्राम में देखिए E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों का वैल्यू इक्वल है, क्योंकि E1 बराबर E2 और थीटा सारे के लिए इक्वल है, क्योंकि हर थीटा का वैल्यू क्या है, सेम। तो जो साइन थीटा इसका होगा वही साइन थीटा इसका होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। सो टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स आर कैंसिल्ड आउट। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो सिंस E1 sin थीटा इक्वल टू E2 sin थीटा, बट direction is opposite, so they are cancelled out। बस इतना लिखना है, ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं खींचना है, ठीक है। अब फिर आते हैं E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों भी सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। When two vectors are in the same direction, then they are added up, दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यहाँ जुड़ेंगे। Also E1 cos थीटा इक्वल टू E2 cos थीटा, but direction is same, so resultant E equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। E1 cos theta plus E1 cos theta, क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज E1 इक्वल टू
E2, E1 किसके बराबर है? E2 के बराबर, इसलिए E2 की जगह पर रख दिया E1। ये हो गया 2E1 cos थीटा, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, दोनों जुड़कर हो गए 2E1 cos थीटा। E इक्वल टू रिजल्टेंट, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। अब इसमें देखिए E1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो अब रह गई बात किसकी? cos थीटा का। किसी भी ट्रायंगल से AOP या BOP, दोनों में से किसी का यूज करके आप cos थीटा निकाल सकते हो। तो हम चलते हैं फॉर ट्रायंगल AOP cos थीटा। AOP का cos थीटा B/H, B क्या है? OA, H क्या है? AP। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा OA बट्टे AP। OA कितना? A, AP हो गया x² प्लस A²। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखिए। ठीक है, 2 इंटू ये पूरा E1 का वैल्यू और ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, इसको अरेंज करिए। E इक्वल टू Q इंटू 2A बाय R² प्लस A² 3/2। 3/2 क्यों? यहाँ पावर 1, यहाँ रूट का पावर हाफ, दोनों बेस सेम, प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई में है, इसलिए पावर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। बट Q इंटू 2A इक्वल टू P, P फॉर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो गया? P बाय R² प्लस A² 3/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नोट कीजिए इसको। x²। फॉर डाइपोल A is very less than x। डाइपोल का के बारे में जानते होंगे कि डाइपोल क्या है। व्हाट इज डाइपोल? यहाँ आप इसको भी एक बार क्लियर कर ले। द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज अपार्टेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो चार्ज क्यू क्यू, दोनों का वैल्यू सेम, बट अपोजिट मतलब पोलैरिटी इज अपोजिट, one is negative and another is positive charge. Distance between the two charges is A plus A, 2A, and the value of this 2A is of the atomic level. Atomic level distance means 10 to the power minus 10 meter to 10 to the power minus 15 meter. तो 2A का वैल्यू इस रेंज में, इस ऑर्डर का होता है, 10 to the power minus 10 मीटर टू 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, अब तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, A very less than x, so A² is नेग्लिजिबल। तो ये A² क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब जरा आप सोचिए 10 to the power minus 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 20। ये हो गया A², और x का वैल्यू अगर हम 1 भी लेते हैं तो 1, एक तरफ है 1 मीटर, दूसरी जगह है 10 to the power minus 20। इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा वैल्यू है, और छोटा वैल्यू नेगलेक्ट हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन से A² को हटाएंगे। देन E इक्वल टू P बाय x² 3/2 E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R³। ये हो गया आपका डिराइव्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आज हमने पहला क्वेश्चन डील किया है, लॉन्ग क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से देखें, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसको फिर अगले वीडियो में हम
क्लियर करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन 1 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स प्लस न्यूमेरिकल, और इस बार सीबीएसई ने एक नया पैटर्न के तहत एजर्सन रीजन एंड कंप्रीहेंशन 2 नए टॉपिक को जोड़ा है, जो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही नया है। तो हम प्रयास करेंगे कि उस पर अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन हो सके हम उसको करवाएं। ठीक है, सो आप लोग लगातार जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू।